चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें बोला गया देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 10th ऑफ स्कूल ऑफ होम 25 girls and 15 boys. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on separate card, the cards being identical. Then she puts card in a bag and starts them thoroughly. She then draw one card from the bag. What is the probability that the name written on card is the name? सबसे पहले बोला कि गर्ल का हो और दूसरा बॉय का बोलोगे, ठीक। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला गया है एक क्लास है, क्लास 10th है। इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं? इसमें टोटल ऐसे लगेगा, इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40 है, जिसमें से 25 क्या है? गर्ल्स हैं, और क्या बोला गया 15 क्या है? बॉयज है। 15 बॉयज है। तो एक कार्ड बनाया गया है, उस पर 14 स्टूडेंट के नाम लिखे गए हैं, सारे 25 गर्ल्स और बॉयज के मिला करके। इसमें से क्या किया है? कार्ड को थ्रो करना है और उसमें बताना है कि उसमें जो प्रोबेबिलिटी हो, आने के जो चांसेस हो, नंबर 1 वो प्रोबेबिलिटी हो, उस कार्ड पे जो लिखा हो नाम हो किसी का हो, गर्ल्स का हो, गर्ल्स, ठीक है। एक लड़की का नाम हो, एक लड़की नाम, एक गर्ल्स, ठीक है। तो सेकंड हमें बताना है वो जो प्रोबेबिलिटी हो उस पे लिखा हुआ किसका नाम हो, ये बॉय, एक लड़के का हो, ठीक है। तो ये बताना है, ये बताना है, ओके। तो देखो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल, देखो इवेंट डिवाइड बाय टोटल। तो इवेंट सबसे पहले टोटल देखो, टोटल कितने हैं? 40 है, ओके। और गर्ल्स आने के चांसेस कितने हैं? 25 में से कोई एक आएगा, हो जाएगा। इसको सॉर्ट करोगे कितना हो जाएगा? 5 और ये 8 हो जाएगा, 5/8, ओके। अब यहां से बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय, एक लड़के आने के चांसेस क्या है? एक लड़का, तो यहां से हो जाएगा ई डिवाइड बाय टोटल। तो टोटल कितने हैं? 40 हैं। बॉय आने के चांसेस कितने हैं? 15 है, ओके। तो इसको सॉर्ट करोगे 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। ये हो गया आंसर, ओके। सुना, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 व्हाइट 4 रेड। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट will be नंबर 1 white, second blue, third red। यहां से बात करते हैं एग्जाम्पल हमारा है 8। एग्जाम्पल नंबर 8 की बात की, इसमें बोला गया है अ बॉक्स, एक बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से बॉल है? ब्लू, इसके बाद है व्हाइट, इसके बाद है रेड, ओके। तो ब्लू कितने हैं? 3 2 4, ठीक है। तो ब्लू है 3, व्हाइट है 2 और रेड है 4, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी आप यहां लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट आने के चांसेस क्या है? सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड है ब्लू आने के चांसेस क्या है? और थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आने के चांसेस क्या होंगे, ओके। तो यहां से देखो यार, यहां से मैंने बताया है प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल से एक फॉर्मूला लगाओ, किसी भी इवेंट का हो डिवाइड बाय इवेंट डिवाइड बाय टोटल, या इवेंट अगर डब्ल्यू लिखो तो यहाँ डब्ल्यू लिख दो, या व्हाइट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कितने हैं? 3 2 कितना हो गया? 5 5 4 9 और इवेंट व्हाइट आने के चांसेस कितने हैं? 2, ये हो गया 2/9, सिंपल। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू हो जाएगा इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल कितने हैं?
9 है, ब्लू कितने हैं 3 है। ओके, अभी ये आइडेंटिकल बोल के लग रहा है क्वेश्चन, और से इसको डिफरेंट बनाया जा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा सिलेबस उतना है तो अभी यही कर लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, इवन डिवाइड बाई टोटल। रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो रेड है 4, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा टोटल 9, तो ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, तो ये रहे क्वेश्चन और ये आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया हरप्रीत टॉस 2 डिफरेंट कॉइन्स simultaneously say one is 1 rupee and other is 2 rupees. What is the probability that she got at least 1 head? चलो ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बेसिक कॉइन्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कॉइन, कितने कॉइन है, 2 कॉइन है। ठीक है, तो हरप्रीत के पास 2 डिफरेंट कॉइन है, इसमें से क्या है 1 रुपीज का है और ये 2 रुपीज का है। ओके, तो इसमें बताना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड। तो इसमें बताना है तो हेड कितना हो, एट लीस्ट 1 हो, यानी इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम इतने तो होने चाहिए। तो ये इसके प्रोबेबिलिटी बताना है। प्रोबेबिलिटी मैंने कहा एक हेड तो हो ही जाएगा, कम से कम इतना एक होना चाहिए, उसके बाद कितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ये हो गया एट लीस्ट। ठीक है, एट। तो यहाँ से देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखो इसके टोटल चांसेस कितने होंगे। सबसे पहले देखो ये मैंने फार्मूला बताया, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की ये होती है इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल। ओके, तो यहाँ से टोटल अभी हमें पता नहीं कितने हेड आएंगे या कितने टेस्ट हो सकते हैं, सबको पॉसिबिलिटी टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल निकालने के लिए थोड़ा सा बेसिक देख लो। ओके, तो यहाँ से देखना, अगर कॉइन को आप टॉस करते हो, 2 कॉइन है, सबसे पहले मान लो पहले में आ गया हेड, दूसरे में भी आ गया हेड। ओके, दूसरे में आ गया, पहले में आ गया हेड, दूसरे में आ गया टेल्स, मान लो दोनों में टेल आ गए, फिर सेकंड चांसेस पहले टेल और फिर बाद में हेड। ठीक है, तो यही चांसेस होंगे। अगर 2 सिक्के हैं तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से याद रखो टोटल चांसेस निकालने के ये भी फॉर्मूले होते हैं 2 की पावर n। ओके, अगर देखो 2 सिक्के हैं, n हो जाता है नंबर ऑफ सिक्के, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स 2 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, कितना हो जाएगा 4, यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 4। ये हो गया जनरल फार्मूला। ओके, ये हो गया टोटल। अगर 2 की पावर 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन, जितने कॉइन होंगे उसकी उतनी पावर हो जाएगी, वो हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो टोटल आ गया कितना, देखो यहाँ से टोटल कितने आ गए 4। अब देखो इसमें से हेड हमें चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो यहाँ 2 हेड है, यहाँ 2 हेड है, ये भी चल जाएगा, यहाँ 1 हेड है, ये भी चल जाएगा, लेकिन इसमें कोई हेड नहीं इसलिए नहीं चलेगा, इसमें 1 हेड है इसलिए चल जाएगा। तो टोटल हेड आने के चांसेस कितने हैं, देखो 1 2 3, तो यहाँ हो गया 3, ये हो गया कितना 3/4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है, इन अ म्यूजिक चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विदिन 2 minutes आफ्टर द स्टार्ट्स प्लेइंग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विदिन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। तो आफ्टर स्टार्टिंग इतना बताना है। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 10। हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 से। ठीक है, तो यहाँ से बोला गया है कि एक म्यूजिकल चेयर गेम है, उसमें बजाना है, उसमें 2 मिनट। किसमें सबसे पहले देखो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो तुम्हें बताना फर्स्ट हाफ में। और ये देखो टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी जो भी निकालना है किसी भी इवेंट्स की, हो जाता है इवेंट डिवाइड बाय टोटल। तो यहाँ से टोटल चांसेस कितने हैं 0 और 2, तो ये हो गया 2। और इवेंट्स कितने चाहिए 1/2, तो ये हो गया 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 1/4। ओके,
इजी था, कोई टफ नहीं था। तो यहाँ से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड somewhere in the rectangle region shown in figure 15.2. What is the probability that it crashed inside the lake shown in figure? तो क्वेश्चन में बता देता हूँ। इसमें बोला गया है कि ये प्लेन है जो कि क्रैश हो जाती है अगर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाती है तो इसमें कुछ एरिया इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो यहाँ से बोला गया है टोटल ये लेंथ है 9 किलोमीटर, ओके। और इसको थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये बोला गया ये जो है लेक है, ठीक है। और ये लेक यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है कितना 6 किलोमीटर। अगर ये 9 है तो ये बचेगा कितना 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें दिया गया ये लेंथ ये दिया गया है टोटल 4.5 किलोमीटर, ठीक। और ये दे रखा है आपका कितना है 2 किलोमीटर, ओके। ये है 2 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा देखो 4.5 माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना 3 2 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1.5। तो यहाँ से बताना है इस वाले एरिया में प्रोबेबिलिटी, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो यहाँ पे चाहते हैं क्रैश एरिया में इस एरिया को बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू हम लिखते हैं इवेंट डिवाइड बाय टोटल। तो टोटल एरिया सबसे पहले निकाल लो। तो टोटल ये एरिया कितना हो जाएगा, मैंने लिख दिया ई टोटल एरिया। ये हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल है तो हो जाएगा 9 इंटू ये लेंथ 4.5, तो कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, ठीक है। और 9 4 जा 36 और प्लस 4 यानी हो जाएगा 40, तो 40.5। ये हो गया कितना 40.5 और ये है किलोमीटर, तो ये हो जाएगा किलोमीटर का स्क्वायर। ये हो गया टोटल। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया निकालोगे ए रिस्ट्रिक्टेड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सीधे वो रख दो, तो ये हो जाएगा कितना टोटल कितना है 40.5, ये कितना हो जाएगा 7.5, तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 405, ओके। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज की जानते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें बोला गया है एग्जांपल नंबर 12 में अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। तो इसमें बोला गया जिम्मी या ट्रेडर, ठीक है, will only accept the shirt which are good, but Sujata and the trader will only reject the shirts which have major defect. One shirt is drawn at random from the carton. What is the probability that first it is acceptable to Jimmy, second it is acceptable to Sujata? तो बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 12 का। तो एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं, ये किसके बाद हो जाए, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर 12 बोला गया कार्टन कंसिस्ट ऑफ टोटल कितने हैं 100 शर्ट्स, टोटल इतने हैं। इसमें से 3 तरीके के हैं। सबसे पहला है गुड, गुड कितने हैं 88 है। इसके बाद क्या है
माइनर डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट वाला जो पीस है वो टोटल है कितना, 8 है डिफेक्ट्स। और जो मेजर डिफेक्ट है, मेजर डिफेक्ट्स वाला ये कितना है, टोटल 4 है। तो यहाँ पे खरीदने वाले 2 हैं ट्रेडर जो भी हैं। तो पहले हैं, इसमें बोला गया प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेबल टू जिम्मी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेबल टू किसके, जिम्मी, इसकी बताना है। ओके। और सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेबल टू सुजाता, सुजाता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसमें एक लाइन में ये बोला गया है कि जो जिम्मी है ये केवल किसको एक्सेप्ट करता है, गुड को। तो ये देखो जिम्मी की अगर हम बात कर लेते हैं, ये केवल गुड को एक्सेप्ट करता है, यानी सिर्फ इसको करेगा, ठीक है। यानी जिम्मी की बात करते हैं, ये इसको एक्सेप्ट करेगा। तो प्रोबेबिलिटी देखो इसके लिए क्या हो जाती है, किसी भी इवेंट के लिए होती है इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल कितने हैं, 100 इवेंट। तो ये कितने को एक्सेप्ट करेगा, इसके फेवरेबल में कौन सा है, 88 है। इसको ये जाएगा कितना, डिवाइड कर दोगे 0.88, ओके। प्रोबेबिलिटी 0.88। इसकी बात करते हैं, इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल। तो यहाँ से देखो टोटल कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, 88 है, सॉरी टोटल 100 है। अब देखो इसको फेवर में एक्सेप्टेबल टू सुजाता, तो सुजाता के बारे में कहा गया है ये केवल रिजेक्ट करती है मेजर डिफेक्ट्स को, इसको रिजेक्ट कर देगी। और ये जो दोनों बचेंगे ये इसके लिए एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। तो ऐड कर लो, 88 + 8 कितना हो जाएगा, 96, 96 बाई 100 ये हो जाएगा कितना, 0.96, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 13, और ये लास्ट है। इसमें बोला गया 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रो एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज, नंबर 8, सेकंड 13 और थर्ड आपको बोला गया लेस देन और इक्वल टू 12। ये थोड़ा अच्छा सा प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, ओके। इसमें बोला क्या गया है, 2 डाइस है, कितने डाइस है, 2 डाइस है। तो हमें भी कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल। तो सबसे पहले इसके टोटल पॉसिबिलिटी चांसेस देख लेते हैं, क्या क्या टोटल हो सकते हैं। अगर 2 डाइस है तो अगर हम डाइस को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो देखो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। टोटल सैंपल, टोटल की बात करते हैं, टोटल सैंपल क्या क्या हो सकते हैं। पहले में हो सकता है 1 आ जाए, सेकेंड में भी 1 आ जाए, तो दूसरे में 1, फिर 2, 1, 3, सेकेंड में 1 आए, सेकेंड में क्या आ जाए 4, पहले में 1, फिर सेकेंड 1, 6। देखो यहाँ पहले में 1 1 1 1 कर दिया, इसके बाद सेकेंड हमने कर दिया, पहला 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6, इस तरीके से। अगर हम पहले बोल दे 2 आ जाएगा तो फर्स्ट में 1, यहाँ पे 2 कर दो, इसके बाद फिक्स कर लिया 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। अब ऐसे 3 का देख लो, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ओके। यहाँ से फिर देखो 4 1 4 2